जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम राहुल जवान हैं बलराम किसान के साथ और हम हैं इस समय सोनभद्र ज़िला। मेरे ख्याल से यूपी का आखिरी ज़िला है ये। इसके बाद भी कोई ज़िला पड़ता है? हाँ, इसके बाद अभी है एमपी पड़ेगा। नहीं, बॉर्डर ही है। बॉर्डर है, बिहार बॉर्डर है। बिहार अच्छा, बॉर्डर बिहार और बस बिहार ही है इधर। बिहार और एमपी। एमपी में कौन सा ज़िला लग जाता है इधर? रीवा सतना। हाँ, सतना। सतना। तो हाँ, तो गर्मी जो इस तरीके से है यहाँ, वो ऐसी है जैसे हमारे यहाँ फरवरी मार्च में होती है। भैया हम अपना परिचय दीजिए, हम कहाँ पे खड़े हैं और ये कौन सी जगह है? ये भैया मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है जी और ये ग्राम जमगाई है, सोनभद्र जी। आपका मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर 9839 66 7100। कितना पौधा है अपने पास ये करीब 2300 पौधे हैं। 3 बीघे का है, 2 एकड़ में है ये भैया। अच्छा, 2 एकड़ में है। ठीक है। और नमस्ते जी, आप इनके पिताजी हैं पंकज भैया के? हाँ, हम इनके पंकज पिताजी हैं। जी, आपका शुभ नाम? राम सूरज से। जी नमस्ते, मैं प्रवीण, मैं पंकज जी का छोटा भाई हूँ। जी भैया। ये हमारा गांव है, प्राकृतिक गांव के नाम से जाना जाता है। जी। आप लोग गूगल पे देख सकते हैं कि प्राकृतिक गांव पे को जाके प्राकृतिक नेचुरल विलेज, नेचर विलेज ओके। प्राकृतिक तो ऐसा गाँव। क्यों? नहीं, हम लोग का एम है कि इसको बहुत भव्य बनाने का। यहाँ पे हम टूरिज्म भी करेंगे, यहाँ पे हम स्टे भी करेंगे, सब कुछ फ्यूचर में प्लानिंग है। अभी तो जस्ट स्टार्ट किए हैं। हाँ, शुरुआत है। फार्मिंग में सबसे पहले बैम्बू को लेके आओ फिर। अगर यहाँ पे आपकी प्लानिंग जा रही है, जी अगर आप इस तरफ सोच रहे हैं, तो बिना बांस के ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जी, तो ट्राई करेंगे। अभी तो फर्स्ट ईयर है। बैम्बू ऐसा है कि जैसे आपके ये तालाब हैं, अब ये मछली को भी क्लाइमेट कंट्रोल की ज़रूरत होती है पंकज भाई। और ये हमारे पंकज भाई हैं मिर्ज़ापुर से, मनोज भाई मिर्ज़ापुर से। ये पकड़िएगा आप। मछली को भी मैंने पाला है, मछली भी। जी। अगर इसकी पालट पे, पालट समझते हैं आप, बीट मतलब किनारे किनारे बैम्बू लगे जी। तो इसका जो कैनोपी बनेगा, स्पेशली दक्षिण की साइड से, तो दोपहर के बाद जो गर्मी पड़ेगी, जब आपके यहाँ तो मार्च से चिल्ली शुरू हो जाती होगी जी ज़बरदस्त वाली, तो मार्च से लेकर अक्टूबर तक का, अभी दिसंबर में ये हालत है कि मुझे इसमें घर पसीना आ रहा है, तो इसके ऊपर वो एक छाया बना के रखेगा। तो मछली कंफर्टेबल वातावरण में रहेगी और ज़्यादा उपज देगी, अपना वजन अच्छे से बढ़ाएगी। वरना तो आप गर्मी में कभी टेम्परेचर चेक करेंगे तो ऊपर के 4 इंच तो जलती है और मछली को बार बार सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। वो धूप में नहीं तो आएगी, वो फिर ऊपर सुबह आने से सुबह बचती शाम। है। जी और जब वो नीचे रहेगी तो उसका दम घुटेगा तो अच्छे से खा नहीं पाएगी। खा नहीं पाएगी तो मोटी कैसे होगी? तो उसका ऊपर आना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए वातावरण क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अब वैसे करोगे कृत्रिम रूप से तो पैसा बहुत लगेगा और कुछ समय के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सबसे बेस्ट है कि आप बैम्बू लगाओ किनारों पे। बहुत बड़ा वाला मत लगाओ, टूल्डा लगाओ, स्टैटिक्स लगाओ, वो लगाओ, आपका क्या बोलते हैं, ब्रांडीसी है, बहुत सारे हमारे पास 13 वैरायटी है। चारों तरफ से लगाओ, ज़्यादा ऊंचा नहीं जाएगा। लाठी बांस बोलते हैं जिसको, बांसुरी वाला लगाओ, सरिया वाला लगाओ, तो लोहे की जगह सरिये में काम आ रहा है, कर रहे हैं जी, वीडियो तो उसको यूज़ करो आप। तो वो बांस यहाँ पे चाहिए आपके यहाँ अगर मछली की प्लानिंग। और जैसे भैया ने बोला कि नेचुरल विलेज, तो नेचुरल विलेज के दोनों तरफ बैम्बू, 30 फीट की सड़क और बैम्बू, और इस तरीके से कैनोपी बन जाएगी। अब दूर से देखोगे लगेगा सुरंग है कोई। जरूरी है वो, बिल्कुल जरूरी। उसके बिना 20-25 फुट के तो अगर उसके बिना पेड़ लगाओगे, देखो ये बैम्बू कितना बड़ा हो गया। अगर इसके अलावा कोई और पेड़ होता तो अभी 20 साल में इतना बड़ा होता। ये आप इसमें भैया बहुत सारी गड़बड़ है आपके। गड़बड़ी ये है कि इसमें सबसे पहले तो बैक्टीरियल प्रॉब्लम आई पानी की वजह से। अभी इसमें फंगस लगी हुई है बढ़िया वाली। पहले हम फंगस का इलाज करेंगे, बैक्टीरिया का इलाज करेंगे, फिर हम इसको थोड़ा सा बूस्ट देंगे, ताकत देंगे। उसके बाद फिर इसमें हम जो है, अब ठंडी शुरू हो गई, जड़ों को पूरी तरीके से चलाने के लिए चूने का प्रयोग करेंगे। और फिर न्यूट्रिशन चेंज चल जाएगी इसकी। आप मुझे अभी एक व्हाट्सएप पे अपना नंबर लिख करके भेज दीजिएगा। मैं पीछे जो जस्ट अभी सोनभद्र में ही थे हम, वहाँ जो सजेस्ट करके आया हूँ, और पीछे जो भी किया मैंने इसके जैसा एक प्लॉट था, मैं वो आपको भेज दूंगा। और वो आपने एज इट इज जैसे मैंने बोलूँ वैसे ही करना है। ये पूरा घास वास निकलवा के इधर करो। नाली पाली आपकी ठीक है, कितना बनवाएं? जैसे कहीं नहीं बनवानी है, बनी बनाई है ऑलरेडी। बस इतना ही, मिट्टी चढ़वाना है ना कुछ नहीं। ये जो आपका बीच में टूट रहे हैं, ऐसा कर दो कि इसका पानी इधर जाए ना, बस।
और इसका पानी इधर ना जाए। तो जैसे थोड़ी मिट्टी मतलब डलवा दें हाँ, इस पे? हल्का सा मेड़ टाइप का बनवा दें। आपके पास पावर टिलर वगैरह कुछ है? नहीं, पावर टिलर तो नहीं है। ट्रैक्टर छोटा वाला भी नहीं है। ट्रैक्टर से जुतवाया था इसको, हम्म। लेकिन अब उसी से फिर करेंगे। लेकिन वो मेड़ के लिए तो फिर लेबर या वैसे ही लगाना पड़ेगा कुछ। अब जैसे ये टूटा हुआ है, अगर आप पानी दोगे भी तो इसका पानी इसमें आ जाएगा। जी। इसकी पट्टियाँ बना लो पहले, खेत बना लो छोटे छोटे, अच्छा, व्यवस्थित पानी देना है, एक बार इधर एक बार इधर। ठीक ये है। केला अभी भी रिकवर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक। और यहाँ पे आपका केला अगर रिकवर हुआ जी तो यहाँ पे दुनिया केले पे आ सकती है। जी जी, आप लोग फेल हो गए तो लोग क्या ये बड़े लोग फेल हो गए तो हम क्या केला करेंगे, समझ गए कि सही नहीं? बात है। तो आप लोगों के लिए आइडियल हो, इसको जस्ट एक पौधा समझ के मत पालो। नहीं नहीं, ये एक इन्वेंशन है इस क्षेत्र के लोगों के लिए, नहीं तो ये लोग धान और गेहूं में बर्बाद हो जाएंगे, जी मर गए बेचारे। अभी भी आ रहा था पीछे गांव, देखो कच्चे मकान हैं टोटल, जी, खपरेल पूरा- पड़ी हुई है, इनकी स्थिति बुरी है। जी, तो कम खेती वाले लोग हैं। हाँ, एक- आप जैसे एक लोग बीघे जब वाले। आगे यहाँ कुछ इन्वेंशन करेंगे जी जी, तो कहते ना कि बड़ी मछली के सहारे छोटी भी तैर जाती है, तो आप ही का भरोसा ये लोग भी जो है तर जाएंगे। जी खुद नहीं कर पाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट में आप भी कर लोगे कि ला भाई मुझे दे, मैं करता हूँ, तू इतना ले। तो वो सब चीज़ें मैं आपको इसमें बता- घास निकलवा के इसमें मेड़ बनवा दें कि घास इधर की का पानी इतनी इधर जरूरत ना नहीं आए। है, कुछ भी लोड पैसा खर्च मत करो, जी। जो पौधे के आसपास में है उसको निकलवा दो, ठीक है। और बाकी बस ये पाली बना लो अच्छा, कंप्लीट। ये मतलब कुछ मोटाई का रख दें जैसे। मतलब आपने इधर नहीं दिया ना, जी, तो इधर नहीं आना है। जी, मेरी थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। बाकी ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जी जी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, जी वो अपना हम कर लेते हैं इसको अभी, जी। ठीक है? ठीक है, राम राम। मिट्टी वाला स्प्रे बता दीजिए भैया। और वो मिट्टी का स्प्रे तो हो गई, वो सब उसी में है साहब, ओके, बड़ी बात नहीं, वो यहीं पे गड्ढा खुद जाएगा। इधर के पौधे कुछ छोटे हैं, इधर के पौधे बड़े थे हाइट में, लेकिन ये आप येलो हो इतने गए। खूबसूरत जगह के हो कि यहाँ पे 12 महीने केला की खेती